हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम कर रहे हैं फायर का ओशो जेन कार्ड का सेगमेंट। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये पूरी सीरीज़ मैंने चैनल पे कराई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे दोनों चैनल पे आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट नंबर का कार्ड जो कहलाता है द सोर्स कार्ड। ये कार्ड क्या कहलाता है? सोर्स कार्ड क्यों कहलाता है? ये सोर्स के ये आपके जो सोर्स है, आपका जो एनर्जी का सोर्स है, आपके अंदर एनर्जी का जो सोर्स है, उससे आप मिल गए हो। यानी कि वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं अब फील होने लगी है कि आपके अंदर कुछ सोर्स एनर्जी का भंडार है। और जो लोग अपने अंदर की एनर्जी को नहीं पहचान पाते तो वो पहले बाहरी सोर्स को पहचानते हैं जो उसको उसके अंदर मिलाता है। जैसे कि पहले हम बाहरी गुरु से मिलते हैं किसी, फिर उन गुरु को हम अपने अंदर महसूस करने लगते हैं और फिर हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान पाते हैं। तो जो लोग खुद से कनेक्ट जल्दी से नहीं हो पाते हैं, उन्हें पहले बाहरी सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं। तो ये सोर्स, एनर्जी का सोर्स जो है, वो इस इंसान को, जो भी रीडिंग के लिए आया है आपके पास, उसको मिल गया है। भले वो किसी गुरु के रूप में मिला है, किसी एनर्जी के रूप में मिला है, रेकी सीखी है उसने, अभी कुछ भी है। और अगर अभी उसने नहीं सीखा है या नहीं वो कनेक्ट हुआ है किसी गुरु से, या फिर वो अपने अंदर की शक्ति से अभी कनेक्ट नहीं हो पाया है, उसे अपने अंदर की शक्ति का एहसास नहीं हुआ है, एहसास उसको, लेकिन वो जागृत हो गई है, उसको कुछ ना कुछ अपने आसपास या अपने अंदर या कुछ भी महसूस हो, कुछ चेंज महसूस होता होगा पॉजिटिव से, जैसे बिना मतलब खुश रहना, क्योंकि वो एनर्जी जागृत हो रही है। या जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है, वो उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे होते हैं, तो वो किसी, क्योंकि पता तो है नहीं ये क्या है, तो वो अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जैसे गुस्से में निकालना या किसी और चीज़ में निकालना। जिनकी अभी थोड़ी थोड़ी जागृत होती है वो अच्छा फील होती है। जब एकदम भंडार हो जाता है तो थोड़ा, जैसे माँ काली की शक्ति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तब शिव जी ने उसे कंट्रोल किया था हर बार। तो ये शक्ति अभी उनको महसूस होने लगी है। अब किस कंडीशन पे, मतलब वो सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं अपने, तो वो अब किस कंडीशन में है वो आपको इस कार्ड को देखकर फील होगा। जैसे इसके अंदर का लाल रंग आपको एकदम से प्रभावित कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो पहचान नहीं रहा है, उसको सही प्रयोग नहीं कर रहा है उसका। और उसको, जैसे अब अग्नि है, अग्नि का आप सही प्रयोग नहीं करें, उस पर खाना नहीं बनाए तो क्या फ़ायदा उसका, और वो वही अग्नि जला भी सकती है। तो इसलिए क्या है कि ये जो है एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस टाइप का इंसान जो है आपके पास ये लेके आया होगा कि बहुत गुस्सा करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं। तो जब किसी के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने काम में ही झोंक देता है उसको। तो इस, क्योंकि बहुत ज़्यादा 24-24 घंटे काम करना भी अच्छा नहीं है ना। तो उसको ये बताना है कि ये जो शक्ति जागृत हो रही है, इसको सही जगह पे लगाने की ज़रूरत है। और ये सही जगह पे कहाँ लगेगी? ध्यान करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करके अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। कुछ भी नहीं आता तो जिस गुरु को, जिस भगवान को, जिसको भी मानते हो, आंखें बंद करके उसको अपने अंदर बुलाओ, या फिर सिर्फ आंखें बंद कर दो और उनके नाम का जाप करो और महसूस करो, जैसे 11 बार, 25 बार, 51 बार, जितनी बार भी जाप किया। और उसके बाद आप बैठ जाओ और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ महसूस करो कि क्या हो रहा है, चुपचाप बैठ जाओ। और ये महसूस, जो ये जो बात का महसूस करना होगा ना, वो सबसे बड़ी शक्ति होगी। ठीक है, अब हम करते हैं इस कार्ड के बारे में। और त्राटक का भी आप दे सकते हैं कि इसी कार्ड के ऊपर त्राटक कर सकते हैं, कैंडल पर त्राटक कर सकते हैं, उससे भी वो अपनी सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ये शक्ति ऐसी दिख रही है ना, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कई लोग क्या है,
कि किसी गुरु या किसी उसके बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं कि इनको क्यों मानने का, या ये भगवान के खिलाफ होते हैं कई नास्तिक जैसे लोग, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी। इसका मतलब यह है कि उसको उसके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, और जब किसी नास्तिक को उसके सवालों के जवाब मिलते हैं तो उससे बड़ा आस्तिक कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये बताना है कि ये बहुत बड़ा सोर्स से आप कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, आज आपको कोई चीज़ मिल रही है और आपको कहा गया है कि अनलिमिटेड है, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तो लेते जाएंगे, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है यही नहीं पता होगा तो वो तो नुकसान करेगी ना। तो ये चीज़ है, तो इसका सही प्रयोग करना सिखाना है, तो ये एनर्जी नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है ये, इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन अब उसके हाथ में है कि उसको सही प्रयोग कैसे करें। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, तो उनको बताएं सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने आप को रोज़ देने हैं, अपने आप को अपने भगवान। सब बोलेंगे हम पूजा पाठ करते हैं, अरे टाइम नहीं होता, कोई हर क्वेश्चन का जवाब यही है कि आपको 5 से 10 मिनट निकालने ही निकालने हैं। खाना खाने के लिए भी निकालते हो, सोने के लिए भी निकालते हो, कहीं घूमने जाना हो निकालते हो, सब चीज़ के लिए निकालते हो, थोड़ा जल्दी उठो, जो भी है आपको 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालने हैं। ठीक है, और जो इतना टाइम निकाल रहा है तो उसको कहो कि पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, तो उसको बोलो अपना आंखें बंद करके अपने हार्ट चक्र पर ध्यान कर कर और फिर महसूस कर कर उस चीज़ मंत्र को बोले। ठीक है, अच्छी तरह से उस मंत्र को महसूस करके बोलें, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 5 से 10 मिनट ऐसे बैठ के जाप करो। तो ये था हमारा सोर्स कार्ड। अब हम करते हैं सेकंड नंबर का कार्ड। सेकंड नंबर का कार्ड हमें ढूंढना पड़ेगा, आगे पीछे डाउनलोड हो गए हैं। दूसरे नंबर का ये कार्ड बहुत ही अच्छा, और इतने सारे इसमें सिग्नल हैं, इतने सारे सिग्नल हैं, इनको मैं पार्ट में कराऊंगी आपको। देखिए पहला पार्ट क्या है, ये है स्काई का, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है नीचे का। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ऊपर का पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, और एक फोर्थ पार्ट भी है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट जो है, देखिए इस पर ध्यान दीजिए। चलिए फोर्थ पार्ट भी हम यही बोल देते हैं ताकि साथ में हो जाए। फोर्थ पार्ट है ये गरुड़। अब यहाँ पर ये जो, जैसे पहले हम ये मानते हैं कि कोई इंसान अपनी प्रोग्रेस के लिए पूछने आता है कि हम ये करियर चूज़ कर रहे हैं तो करें या नहीं, पार्टनरशिप कर रहे हैं करें या नहीं, ये जॉब कर रहे हैं करें या नहीं, इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं जाएं या नहीं। तो अगर आपका ध्यान इस पे जा रहा है और इस बर्ड पे जा रहा है तो बिल्कुल करिए, आप आसमान छुएंगे, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ हम ना कभी भी किसी को गाइडेंस देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारी गाइडेंस पे ही वो इंसान चलने वाला है, तो उसे साथ में कुछ सिग्नल दीजिए कि अगर आपको 24 घंटे में गरुड़ के दर्शन होते हैं, या आपके अपने मन के गुरु के दर्शन होते हैं, या आपको ड्रीम में आता है, या उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या आता है, तो आपको ये चूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी गाइडेंस पे ये चलना है। या फिर दूसरा ये है कि इसको बोलते टाइम आपको एंजल गैब्रियल जी को याद करना है और उनको कहना है कि मैं जो हूँ आपका गाइडेंस भेज रही हूँ दूसरे को, तो मेरी नासमझी की वजह से किसी की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो जो है वो आप हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो आप बुलवा रहे हो, तो आप ये जो सही है उसके लिए वो बुलवाओ। पहचानने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी ना आए, और भले आप कितने भी बड़े रीडर हो जाएं, लेकिन जो दूसरे का सौभाग्य है वो दूसरे की ज़िंदगी में हमारी वजह से कोई वो नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये एक प्रार्थना ज़रूर करें। ठीक है, हमेशा कार्ड रीडिंग से पहले ये प्रेयर ज़रूर करें कि हम तो सोर्स हैं, हम ना सब, मैंने पूरी प्रेयर भी डाली हुई है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल कार्ड इसका। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है वो जिसका हार्ड टाइम चल रहा है ना, वो आएगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, और बहुत सारा काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, स्टिलनेस बढ़ी हुई है। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चेंज नहीं आ रहा, कुछ बदलाव नहीं आ रहा जीवन में,
वो होता है स्थिर हो जाती है ना चीज़, जैसे मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, मेहनत कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है, तो उनको बताना है कि सूर्य निकल रहा है और उसके बाद जो है ये आसमान आने वाला है। तो थोड़ा हार्ड टाइम है और वो रहेगा। थोड़ा सा ओम चपलाई नमा का जाप यहाँ पर आप दे सकते हैं, साथ साथ मैं रेमेडी भी दे रही हूँ किसी किसी कार्ड में, ठीक है। ये है तीसरा पार्ट है कि ये अगर दिखता है तो ये न्यू सोल है, ठीक है, होता है ना न्यू सोल ओल्ड सोल। तो ये इंसान हो सकता है आपको बोले कि मैंने अभी पैसा कमा रहा हूँ उतना नहीं, जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना नहीं कमा पा रहा, या मैं स्पिरिचुअलिटी में जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी नहीं मिल रही। तो उन्हें बताइए कि आप न्यू सोल हैं, आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तो क्या होता है, जैसे आपने देखा हो कई लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं, क्या होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में उन चीज़ों को अर्जित किया है, पैसों को, वो यहाँ उनको मिल रहा है, ठीक है। तो जो न्यू सोल होती है उसे कमाना पड़ता है। आपने देखा होगा कई लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, 2-4 महीने में इतने ही प्रोग्रेस कर जाते हैं, और कई लोग इतने सालों से लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्मों से अर्जित करके आ रहे हैं, वो ओल्ड सोल है। तो बताना है, इस पे ध्यान जाता है तो ज़रूर वो इंसान ये कह रहा होगा कि मैं, देखिए दोनों पार्ट में क्या फ़र्क है, यहाँ पे ग्रीनरी है तो कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा स्पिरिचुअलिटी को, या बहुत ज़्यादा सक्सेस, जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना नहीं कर तो रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है, पैसा कमा रहा हूँ, इनकम हो रही है, लेकिन गुजारे लायक की हो रही है, तो कुछ फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद है ये हार्ड टाइम, ये उसके इसके बाद हार्ड टाइम क्यों आया? क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो, अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको निराश हो जाते, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आपने कुछ शुरू किया और आपको बहुत अच्छा लगा, अट्यूनमेंट और ये दीक्षा वगैरह का मकसद ही ये होता है कि उस शक्ति से आपको मिलाना, बताना कि ये ऐसा स्वर्ग तुम्हारे पास है, आगे जाके ऐसी शक्ति तुम्हें मिलेगी, वो लालच होता है। और उसके बाद थोड़ा हार्ड टाइम आता है तो भी वो इंसान उसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो याद उसके मन में होती है कि हमने जब ये शुरू किया तो ऐसा बदलाव आया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, यहाँ उसको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा रिज़ल्ट मिल रहा है पर सेटिस्फाइड नहीं। तो ये है दूसरा कार्ड। अब अगर सिर्फ ये गरुड़ पे ध्यान जा रहा है आपका, सिर्फ गरुड़ पे है, ये किसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह का इंसान आपके पास ये सोच कर आया होगा, ऐसे इंसान के लिए लेके आया होगा कि अब मेरे से बात नहीं करता, मेरे से प्यार नहीं करता, ध्यान नहीं देता। तो बताइए वो इनर जर्नी में है और वो बहुत ऊपर जा रहा है दुनिया में, मतलब सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों को नहीं छोड़ेगा। देखिए जैसे गरुड़ नीचे भी देख रहा है, उड़ता चला जा रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सबसे दूर कर रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियां पूरी करेगा। तो ये सेकंड नंबर का कार्ड है। अब हम करेंगे थर्ड नंबर का कार्ड। अब हम करेंगे थर्ड नंबर का कार्ड, एक्सपीरियंस। देखिए फर्स्ट कार्ड क्या था हमारा, फर्स्ट कार्ड जो था हमारा क्या था, देखिए इसका सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट कार्ड था सोर्स। जब हम किसी सोर्स से कनेक्ट होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हमारे जीवन में पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ड है ये पॉसिबिलिटीज़ को भी देख रहा है। अगर ये पॉइंट शायद रह गया है इस कार्ड में, तो ये चीज़ भी आप इसमें डालिए कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो दूर हैं, आपको दिख नहीं रही, आपके अपने लिमिटेड एरिया से बाहर निकलिए, क्योंकि हमारी नज़र जहाँ तक जाती है हम वहीं तक देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस कार्ड को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इसमें 2 पॉइंट रह गए कि आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं पर आप नज़र नहीं घुमा पा रहे। जैसे कई लोगों को होता है हमको इसी एरिया में काम करना है, ठीक है, तो अपना जो नज़रिया बढ़ाइए। देखिए ये बर्ड जो है ऊपर से देख रहा है ना, तो इसको ज़्यादा एरिया दिखाई दे रहा है। तो अपना नज़रिया बढ़ाइए। अपने जैसे कोई जॉब के लिए ढूंढ रहा है तो उसे कहिए कि किसी वेबसाइट्स पे जैसे naukri.com है या ये सब चीज़ें हैं उस पर डाले, दूर दूर के लोगों से भी बात करें। तो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया के अपने माइंड से ब्लॉकेज हटाए, क्योंकि किसी किसी को होता है ना कि हमको यहीं पर ही जॉब करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट में करनी है, तो उसको कहिए कि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी के घर में
कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जब हम कोई मूवी देखते हैं तो सामने जो हो रहा होता है तो हम सही गलत का निर्णय ले पाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ खुद के साथ कुछ होता है तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो एक पक्ष देख रहे हैं। तो उस चीज़ को मूवी ऐसे देखने के लिए उसे थोड़ा सा गाइड करें कि भाई बाहर निकल के, इस सीन से बाहर निकल के देखो। इस तरह का एक मेडिटेशन भी होता है, गेट आउट ऑफ वे। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उस इंसान को इस तरह का मेडिटेशन करवा सकते हैं, उसको थर्ड आई में उसके सामने स्क्रीन लगवा सकते हैं और गाइडेड मेडिटेशन कराइए उसको, और उस सीन को कहिए कि अब इस पूरे को, जब से ये बात शुरू हुई है तब से लेके अभी तक का पूरा ऐसा देखो जैसे मूवी चल रही है, उसको इस तरह से गाइड करिए। ठीक है, तो मतलब बाहर से निकल कर समझने की ज़रूरत है। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो थर्ड आई मेडिटेशन करवाइए, उससे अपने आप ही हमारा व्यू बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड कार्ड पे। ठीक है, पहले हमारे जीवन में क्या आया, सोर्स से कनेक्ट हुए, फिर पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी लाइफ में, और अब हमारे को एक्सपीरियंस हो रहा है। जब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, हम बहुत सारे सोर्सेज से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे जीवन के अच्छे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होती उन्हें हम भूलते जाते हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे हम एक्सपीरियंस करते जाते, जो बुरी चीज़ होती है उससे भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं जो आगे फ्यूचर में काम आता है। लेकिन अगर हम अनअवेयर होते हैं अपने सोर्स से, तो क्या होता है कि जो घटना घटी उसका जो दुख का पार्ट है वो हम लेके चल पड़ते हैं, और जो उससे लेसन या एक्सपीरियंस उसको वहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अवेयर हो जाते हैं, सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो दुख होता है उसको वहीं छोड़ देते हैं और एक्सपीरियंस लेकर, लेसन लेकर आगे बढ़ते हैं, और आगे के जीवन में उन गलतियों को नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सपीरियंस का कारण। इसमें देखिए, ये एक लेडी है, पेड़ है। अब यहाँ मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट वाला है। एक बड़ा पेड़ है, एक छोटा पेड़ है जिसके साथ वो लेडी खड़ी है, और दोनों पेड़ मिल रहे हैं आपस में। और आप यहाँ पर देखिए, अपना कार्ड जरूर साथ में रखिए। ये एरिया देखिए, इस लेडी के पीछे क्या है, इस लेडी के पीछे देखिए 2 कटे हुए पेड़ हैं। ठीक है, 2 कटे हुए पेड़ हैं। अब यहाँ पर ये बताइए कि ये जो लेडी है, अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके दुख तो थोड़ा है, लेकिन वो दुख की वजह से वो रुकी नहीं हुई है। हो सकता है इसने अपने जीवन में कुछ खोया हो, जैसे कोई संतान खो देता है, पति खो देता है, या कुछ इस तरह का। देखिए पेड़ है ना, तो इसका मतलब हो सकता है संतान खोया हो, या तो दुनिया से गया हो, या फिर उसे छोड़ कर चला गया हो, कहीं और चला गया हो, दूर हो। तो ये जो है लेडी अपने जीवन की घटनाओं से एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ रही है। थोड़ा दुख ज़रूर है, लेकिन उस दुख की वजह से उसके जीवन की ग्रोथ नहीं रुकी हुई है। ठीक है, उसके जीवन की ग्रोथ नहीं रुकी है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और से बताइए, हो सकता है कि कोई इंसान आपके पास आए तो आपका ध्यान इन ये वाली चीज़ों पे ज़्यादा आए, कटे हुए पेड़ पे। तो उसको ये बताना है कि आप जिस चीज़ पे अटक गए हो उससे आगे बाहर है, पर आप वहाँ तक बढ़ ही नहीं रहे हो आगे। जब तक बढ़ोगे नहीं तब तक कैसे आगे आपको जीवन में सफलता मिल पाएगी। इसमें जो पुराने पेड़ हैं वो ये दर्शा रहे हैं, कटे हुए पेड़ की टाइम बहुत हार्ड देखा है इन्होंने, बहुत हार्ड टाइम देखा है। लेकिन ये प्रकृति प्रेमी है, और वही वजह है कि प्रकृति ने इन्हें सही रास्ता दिखाया है, रुकने कभी नहीं दिया है। इसमें एंजल्स जो हैं वो भी रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, इनको गाइडेंस मिल रही है अंदर से। उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का अलग नज़रिया है, देखने का ही उनका अलग नज़रिया है, लर्निंग पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि अब ये इंसान इतना कुछ झेल चुका है कि अब इसको पता है कि जो कुछ हो रहा है वो होना ही था, होनी ही है, और उससे ये जीवन एक लेसन है इस तरह का। ऐसे लोग जो होते हैं ना, सलाह देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
तो ऐसे लोगों से सलाह ज़रूर ले सकते। तो ये जो एक्सपीरियंस गेन कर रही है औरत, ऐसे लोगों से सलाह लेना बहुत अच्छा होता है। जो अगर आपके पास कोई आया है कि मैं क्या करूं, तो उसे ये बताइए। कभी कभी कहते हैं ना कि अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, सिचुएशन नहीं आ रही, तो उसे बताइए कि आपके जीवन में एक ऐसी लेडी है जो बहुत दुख भी देखे हैं, बहुत वो रहती हैं। तो ऐसे इंसान से एक्सपीरियंस लीजिए या सलाह लीजिए, वो बिल्कुल सही सलाह देंगे। तो ये कार्ड ये कहता है कि जीवन के एक्सपीरियंसेस से सलाह लीजिए, और अगर उनके जीवन में ऐसा कोई नहीं है तो उन्हें कहिए कि अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने पुराने जीवन को, पूरे जीवन को विजुअलाइज कीजिए। उसी में से आपका सोल्यूशन निकलेगा। मतलब आपके एक्सपीरियंसेस में से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, आपको सही रास्ता मिलेगा। किसी सोच में है ये लेडी, देखिए कोई डिसीजन लेना चाह रही है। तो ये कार्ड ये कहता है 4 नंबर का कार्ड। 4 नंबर का कार्ड क्या है? पार्टिसिपेशन। जब हम एक्सपीरियंस लाइफ में गेन करते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि अब हमने जीवन का एक्सपीरियंस ले लिया, हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया, तो हम समाज के भले के लिए समाज के कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, यूनिवर्स के कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं। तब भगवान, गॉड, एंजल, जो भी आप मानते हैं, वो आपको मौका देता है उसकी जो प्रजा है उसको, उसके कल्याण के लिए आपको पार्टिसिपेट करने में। तो वो पार्टिसिपेशन किसी भी तरह का हो सकता है। आप जो लोग बीमार हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, या धन अगर आपके पास ज़्यादा है तो धन, वो अब आपको देखना है कि वो इंसान किस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए बना है, उसका लाइफ पर्पस क्या है। दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि लाइफ पर्पस तक पहुंच गया है इंसान, अब अपने लाइफ पर्पस के लिए जीने का समय आ गया है। तो आप देखिए इसको ध्यान से, अपना कार्ड ज़रूर साथ में रखिए। ये जो एक फ्लावर जैसा दिख रहा है, ठीक है, और इसमें आप ध्यान से देखिए तो हर पेटल में ना 3 हाथ हैं, 2 हाथ खुले हुए हैं, 1 हाथ नीचे बंद है, और बीच में ये यूनिवर्स दिखा रहा है। यानी कि ये दिखा रहा है कि ये इंसान जो है लेने और देने में बिलीव करता है। ऐसा कुछ ईगो नहीं है कि मुझे लेना नहीं है किसी से, या ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे देना नहीं है किसी से, सिर्फ लेना ही लेना है या सिर्फ देना ही देना है। कुछ भी चीज़ हो, प्यार, मोहब्बत, धन, कोई भी चीज़ बराबर, लेना देना बराबर, बल्कि ये देने में ज़्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि इसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, 2 हाथ खुले, 1 हाथ उल्टा है। यानी कि जो है वो यूनिवर्स से ले रहा है और उल्टे हाथ से दे रहा है। यानी कि यूनिवर्स से ले रहा है, यूनिवर्स से ज़्यादा ले रहा है और दे रहा है वर्ल्ड को। तो देने में ज़्यादा विश्वास रखता है ये, और जो ले रहा है वो भगवान से ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दुनिया में से भी से कुछ लेना पड़े एक दूसरे से, तो कोई उसमें उसको वो नहीं लगता है, लेन देन दोनों में विश्वास रखता है। लेकिन भगवान पे, यूनिवर्स पे ज़्यादा विश्वास रखता है ये लोगों से। अब देखिए ये जो फूल है वो बहुत सुंदर फूल है। ये सुंदरता को, जीवन में सुंदरता को भी दिखाता है कि ये खुशमय जीवन जी रहा है, अंदर से खुश है। देना कब शुरू करता है इंसान? जब खुद भर जाता है तभी देता है ना। ठीक है, कभी कभी सबके जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है, इमोशनली भी इनबैलेंस। हमें ये नहीं सोचना कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो हम कभी उदास ही नहीं होंगे, कभी रोएंगे ही नहीं, कभी हमारे जीवन के काम नहीं बनेंगे, ऐसे सिचुएशन ही नहीं आएगी। नहीं, राम जी हों, कृष्ण जी हों, सबके जीवन में ऐसा टाइम आया है। तो लेकिन ये इंसान अंदर से भरा हुआ है, मतलब इसके जीवन में पूर्णता आई है, खुशी आ गई है। मुश्किल समय में भी कैसे जीना है, कैसे खुश रहना है, वो भी आता है इसको। तो इसके जीवन में फूल खिले हुए हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर और दिखा रहा है, जब आप लाइफ पर्पस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, कि कोई आपसे पूछेगा कि क्या करें, तो जैसे देखिए इसके कलर अलग अलग हैं। आपका ध्यान ये रेड वाली पे जाता है, अगर ये जो रेड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फायर एलिमेंट उसके पास ज़्यादा है, धन ज़्यादा होगा।
है ना। तो धन हो सकता है या धन संबंधी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई कपड़े का काम करता है तो जो उसका डेड स्टॉक हो जाता है या वो होता है, वो बहुत कम दाम में बेचने की बजाय थोड़ा बहुत दान कर दे, ठीक है, अपना बर्थडे पे दान कर दे, ऐसा कुछ करके कि बच्चों के बर्थडे पे दान कर दे। कुछ इस तरह की चीज़ें जो धन से खरीदी जा सकती हैं, या धन, ठीक है। और लेकिन उसे ये समझाइए कि दान वहाँ करना है जहाँ ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि हाँ आपने मेड को दे दिया, उसके पास पहले से ही 100 कपड़े पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे, जैसे आश्रम में जाके दे दिया, या कहीं ऐसी जगह जहाँ यूज़ हो चीज़, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कलर पे अगर आपका ध्यान जाता है तो ये जो है, ये कांटेक्ट की है, कि इंसान को बाहरी दुनिया से कांटेक्ट, तो ज़्यादा लोगों से मिलें, उनके साथ दुख सुख बांटें, उनके साथ बात करें, उनको गाइडेंस दें, ठीक है। मतलब वो अपनी वाक शक्ति से हेल्प कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, मोटिवेट स्पीकर बन सकता है, तो इस तरह से वो हेल्प कर सकता है। अब ब्लू वाले पे अगर आपका ध्यान जाता है तो ये वाटर है, यानी कि जो लोग इमोशनली इनबैलेंस है, कॉन्फिडेंस की कमी है, उन सबको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इमोशनल जो डिप्रेशन की बीमारी और ये सब है, उनमें हेल्प कर सकते हैं। अब जो येलो कलर है वो यूनिवर्स का कलर है, यानी कि हीलिंग के काम में वो हेल्प कर सकता है, लोगों को हील कर सकता है, लोगों को हीलिंग की गाइडेंस दे सकता है, कैसे हीलिंग करनी है, हीलर बन सकता है, स्पिरिचुअल ट्रेनर बन सकता है, यूनिवर्स से कनेक्टेड चीज़ें। तो ये उसका लाइफ पर्पस हो सकता है। उसके अलावा भी और उसके दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें आती हैं, मेन तो ये 4 होती हैं, ठीक है। ये मंडला भी बन रहा है, आप ध्यान से देखिए तो, ठीक है, आना जाना इसमें बराबर रहता है। देखिए अगर हम इन चारों फ्लावर्स को अलग कर दें तो भी आप देखिए, एक पत्ती भी बिल्कुल फ्लावर जैसी पूर्ण लग रही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये फूल टूट जाएगा, अगर इसकी चारों पत्तियां अलग अलग हो जाएंगी तो ये अलग हो जाएगा, नहीं, ये पूर्ण दिख रहा है फिर भी। यानी कि ये अगर कहीं पर अलग भी हो जाता है तो ये मतलब इसका ऐसा नेचर है कि सबके साथ मिलके भी खुश रहता है, अकेले में भी खुश रहता है, और अकेले में भी सक्सेस पाता है, मतलब समय कोई बर्बाद नहीं हो रहा है इसका, किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं है, मिल गया है तो अच्छा है, ठीक है। एकता से संबंधित, एकता दिखाता है ये कि एकता के साथ काम करता है। और इस इंसान को, अगर आपको, वैसे तो ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ इरिटेशन, ये सब निशानियां होती हैं कि आपको काट पकड़ते पड़ते, वैसे आपको कुछ नहीं है, लेकिन एकदम से खांसी शुरू हो गई, बोल नहीं पा रहे आप, आपको एनर्जी, खुजली चालू हो गई, एलर्जी चालू हो गई, घबराहट होने लग गई, ये सब पॉजिटिव कार्ड में भी कोई नेगेटिव चीज़ अगर आपको दिखती है तो ये सब होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान मिल के नहीं रहता किसी के साथ। तो इसको ये बताइए, वर्क प्लेस पर, फैमिली पे थोड़ा सा मिलजुल के रहिए। ऐसे में उस इंसान को के जो कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर उसको सोशल फोबिया है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगी। उसको पूछिए कि आप लोगों के साथ मिलकर नहीं रह पाते, बात नहीं कर पाते, क्या प्रॉब्लम है। वैसे वो कहेगा कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो आपको इसमें ये देखना है कि जैसे अगर आपका ध्यान तब ये हरे वाले पे जा रहा है तो इसका मतलब उसको सोशल फोबिया है, लोगों के साथ मिलना जुलना। अगर ये ब्लू वाले पे जा रहा है तो इसका मतलब कि वो खुद ही डिप्रेशन में है, तो उसको डर लगता है लोगों से बात करने में। ये लाल है तो उसको कहिए कि उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, मतलब कि उसको कोई कुछ कहे तो ऐसा होता है कि वो तुरंत रूडली जवाब देता है, तो इस चीज़ से वो घबराता है। अगर ये येलो है तो इसका मतलब वो खुद में रहना चाहता है, लोगों के साथ बैठने में उसको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जैसे वो अकेले बैठता है तो भाई चैंटिंग करता रहता होगा या अपने आप से कनेक्ट हो जाता होगा, सेल्फ लवर है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ना संतुलन में ही अच्छी लगती हैं, तो इस तरह से उसको सलाह दीजिए। और उसे बताइए भी किसी इस परिस्थितियों में किसी का विरोध नहीं करें, अगर सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, खुद साइड पे हो जाए। तो ये कार्ड ये बताता है। अब हम करेंगे 5th कार्ड, और ये इस वीडियो का लास्ट कार्ड है क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी फिर। देखिए इसमें 3 लेडीज़ दिखाई गई हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर जो भी आया है उसे बताइए कि बहुत रिस्क वाली कंडीशन में है वो, ठीक है। दूसरा, उसके जीवन में कोई चीज़ छूट रही होगी,
या वो खुद छोड़ रहा होगा और दूसरी चीज़ में जा रहा होगा। अब यहाँ पर ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो चीज़ उससे छूट रही है या वो जो चीज़ छोड़ दी उसने, किसी ने छोड़ दी, वो बहुत पॉजिटिव थी उसकी लाइफ में, बहुत ग्रोइंग थी, बहुत क्लियर थी, बहुत स्पष्ट थी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ जहाँ हाथ छूट रहा है वहाँ पर ये लेडी सीधी है। ठीक है, मतलब खुली है, खुला है, कोई जैसे कहते हैं जो दिल में है वो फेस पे है, इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर वो किसी ऐसी कंपनी से निकल कर जा रहा है दूसरी कंपनी में, या किसी रिलेशनशिप से निकल कर बाहर जा रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव चीज़ थी। अब जिस हाथों में वो जा रहा है वो थोड़ा रिस्की होंगे, थोड़ा खुला हुआ नहीं होगा, ये खुद भी खुला हुआ नहीं है इंसान। ठीक है, इशारों में बात करना, और इस जैसा वो खुद है वैसा ही उसे मिल रहा है। ठीक है, तो अब जहाँ जा रहे हो, अभी तक जो साथ में था उसके साथ उसका नेचर नहीं मिलता था। देखिए, ये सीधा और ये उल्टा, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो स्पष्ट था जो साथ में अभी तक ये था। लेकिन अब जहाँ मिलने जा रहे हैं वो है उसके साथ बिल्कुल ही, मतलब उसके नेचर का ही है, सेम सेम है, व्यवहार सेम होगा, आदतें सेम होंगी, शौक़ सेम होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो खुद भी परेशान इंसान होगा, क्योंकि ये खुद भी परेशान ही है। तो अब ये चीज़ जो है, ये जो जिन हाथों से वो छूटा है और जिन हाथों में वो जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इंसान पहले ही हाथ छोड़ दे, इसने अभी पकड़ा भी नहीं है, तो कितना मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसे ये बताना है कि अब जिन हाथों में तुम जा रहे हो, जिस रिलेशनशिप में जा रहे हो, जिस जॉब में जा रहे हो, जिस जगह पे जा रहे हो, जिस प्लेस पे जा रहे हो, इवन वहाँ पर जैसे अगर घर बदल रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा वास्तु दोष या इस तरह की चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो जो चीज़ें तुमने अभी अपने से पहले वाले घर में सीखी हैं उन चीज़ों को अप्लाई करो। जैसे पूजा पाठ किया होगा या कोई स्पिरिचुअलिटी में आए होंगे, कुछ भी सीखा है, उस चीज़ को वहाँ पर ज़रूर अप्लाई करते रहो। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्क की कार्ड है, रिस्क वाली कंडीशन है। ठीक है, वहाँ पर जब आप थे, जब उस जगह पर थे, तो वो वहाँ पर आपको आपका बहुत अच्छा गाइडेंस आपको मिल रहा था। अब जब आप यहाँ पर इस इंसान के साथ आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी बुद्धि लगानी होगी, क्योंकि अगर समझदार इंसान के हाथ में है, आप टीचर के हाथ में हैं, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। जब हम टीचर से पढ़ते थे तो हमें अंधाधुंध हम विश्वास करते थे, सब बातों को मानकर चलते थे। आज हम इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में आए हैं, तो हमें खुद देखना पड़ता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आजकल नए नए सीखे हुए चीज़ भी डालने लग जाते हैं। एक इंसान है जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, वो जो वीडियो डालेगा और जो अभी अभी सीख के डाल रहा है, दोनों में फ़र्क होगा ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर आपको अपनी भी आँखें खुली रखनी पड़ेंगी, अपना ध्यान रखना पड़ेगा और चीज़ों को समझ के करना पड़ेगा। और शायद भगवान ने इसीलिए ये डाला है कि दूसरे पे जो आपको कि डिपेंडेंट रहने की आदत है कि हाँ, सब ने वो बोल दिया, वो कर लिया, ख़त्म। तो भगवान आपको खुद से अपने एफर्ट डालना, अपनी समझ लगाना, ये चीज़ सिखाना चाहता है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे देखिए यहाँ पर जब ये हाथ था तो सूर्य चमक रहा है, यानी कि जो सूर्य से संबंधित समस्या है, सूर्य ग्रह से संबंधित, वो भी आ सकती हैं कि सूर्य जो है वो सूर्य की दशा जैसे चलती है वो स्टार्ट होने वाली होगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सूर्य को जल चढ़ाने की रेमेडी उन्हें आप दे सकते हैं। तो ये कार्ड ये पूरा ये कहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस इंसान को बोलिए कि जो चीज़ यहाँ से सीख के जा रहा है ना, उसके इंसान से, भले उसे छोड़ रहा है, उस जगह को छोड़ रहा है, उस जगह में जो सीखा है वो, जो भी, अब ये लेडी जो भी रिप्रेजेंट कर रही है उनके हाथ में, जो उनसे छूट रहा है, उससे भले आप नफ़रत करते हो, कुछ भी करते हो चाहे, लेकिन उससे जो सीखा है उसे प्रैक्टिस में ज़रूर लाएं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं लाएंगे, देखिए टोटलिटी का कार्ड है कि हर चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ेगा, समग्रता, सब चीज़ की को टोटल करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था, एक्सपीरियंस आया, फिर हमारे जीवन में क्या आया,
एक्सपीरियंस के बाद पार्टिसिपेशन आया। अब जब हम पार्टिसिपेट करते हैं समाज की चीज़ों में तो हमें सब चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है। जब हम समाज का काम कर रहे हैं तो हमारे साथ हर तरह के लोग मिलेंगे, तो किस किस चीज़ को हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए ना, कि किसके लिए क्या चीज़ निकलेगी, किसके साथ प्रेम से बोलना उसे फाएगा, किसके साथ गुस्से में बोलना फाएगा। तो ये देखिए, ये कार्ड ये भी है कि किसी का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो रहा होगा, कि स्पिरिचुअलिटी में आया, बहुत कुछ आगे बढ़ा, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल किस लिए आता है, और ज़्यादा ग्रोथ के लिए। जैसा कि दूसरे पे, जैसे कि किसी अपने गुरु पे डिपेंडेंट हो गया होगा कि जो गुरु बोले वही, लेकिन गुरु ये चाहते हैं कि अपनी भी समझ ये लगाए, या कोई स्पिरिचुअल उसका गाइडेंस देने वाला होगा, वो उस पर डिपेंडेंट हो गया होगा कि जो ये बोले वही सही। तो भगवान चाहते हैं कि आप खुद जब तक अपने पे बिलीव नहीं करेंगे, आप गाइड कैसे करेंगे दूसरों को। तो ये आपको इसलिए सिचुएशन में डाला जा रहा है, थोड़ा सा आपके लेवल के इंसान को में डाला जा रहा है, ताकि आप उस चीज़ को थोड़ी सी गिजलिंग प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। तो थोड़ा सा हार्ड टाइम तो ये होगा, प्रैक्टिस का टाइम है, और उस जिसके साथ आप जा रहे हैं उसके साथ अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। मतलब वो बुरा इंसान ऐसा नहीं, लेकिन वो है तुम्हारे लेवल का ही। तुम ऐसा नहीं है कि आप उसने जो अभी तक आदत पड़ी हुई थी कि जो उस सामने वाले ने बोल दिया वो ठीक है, जो इसने बोल दिया वो ठीक है, नहीं, दूसरे के ऊपर अपने खुद भी विचार करना पड़ेगा। पकड़ उसकी मजबूत है। अब यहाँ पर देखिए, किसी एक की गलती से तीनों को नुकसान हो सकता है, ठीक है, तीनों नहीं, अब ये तो छूट गया है ना, अब ये इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि भी इसने हाथ छोड़ दिया या उसने हाथ पैर अपना हार्ड कर लिया या झटक दिया, तो दोनों को नुकसान है, बीच वाले को ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो एक की गलती दूसरे को भी डिस्टर्ब कर सकती है, जान का खतरा है ही, संतुलन रखना ज़रूरी है। छोटी सी गलती भी, मतलब बहुत जोखिम वाला समय चल रहा है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, भगवान पे भरोसा रखने, क्योंकि अब ये जिस सिचुएशन में है ऐसे लटके तो रह नहीं सकते, भगवान पे भरोसा करके, आत्मविश्वास पे भरोसा रख के और काम करना ही पड़ेगा। तो जोखिम का टाइम है, सरेंडर करने की स्थिति है, भगवान को सरेंडर करके कार्य को करें। तो ये सिचुएशन है इस कार्ड की, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। मेरी फ़ीस देना ज़रूर याद रखिए, वीडियो में लाइक करिए, और कमेंट में, बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं कार्ड के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।